हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना जो कि कक्षा 9 और कक्षा 11 वाले बच्चों के लिए होगी, 29 सितंबर को इसका पेपर होगा, ये भी डिसाइडेड है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए मैं 20 प्रश्न लेकर आया हूँ। ये 20 प्रश्न लोक नृत्य से संबंधित हैं। बच्चों, इसमें बहुत सारे कक्षा 11 वाले बच्चे जो प्रवेश परीक्षा देंगे, ये उन्हीं के लिए जीके मैंने तैयार किया है। 20 प्रश्न बच्चों, मतलब कि आप लोगों को पता है जो लोक नृत्य होते हैं उनसे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा ऑब्लिक भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। तो उड़ीसा है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है। तो वो कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नृत्य शैली है बच्चों जो जिसमें हम लोग रामायण और महाभारत से वो भाव लिए जाएंगे, तो वो कुचिपुड़ी है। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है, यानी महाराष्ट्र का जो नृत्य है वो कौन सा है, लोक नृत्य है ना, तो वो है लावड़ी। बच्चों, वो लावड़ी है लोक नृत्य। समझ में आपको आ रहा है बच्चों। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है। मतलब सितार और वीणा जो होती है, आपने देखा होगा बच्चों, यदि एक ही स्वर में उनको बजाया जाए तो किस में अंतर आता है, तो उनके गुणता में अंतर आता है बच्चों, तारत्व में नहीं आता, गुणता में अंतर आता है। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे, तो कबीर बच्चों अवधी भाषा में लिखते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। तो कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे, अवधी भाषा में। संगीत में सुविख्यात है शोभना नारायण, MS सुब्बलक्ष्मी। बच्चों, MS सुब्बलक्ष्मी जो हैं ये मतलब जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों, एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतर होता है। एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच तो 12 वर्ष का अंतर होता है बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है। प्रसिद्ध वायलिन वादक, तो बच्चों प्रोफेसर TS कृष्णा। बच्चों, TL कृष्णा जो हैं ये प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, वायलिन अच्छी बजाते हैं। चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कुर्बोजियम किस देश का राष्ट्रीय था। चंडीगढ़ का वास्तुविद जो है वो किस देश का राष्ट्रीय था, मतलब उसकी वो किस देश का था, तो वो फ्रांस देश। प्रश्न, यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया। बच्चों, यामिनी राय, तो यामिनी राय ने चित्रकला के क्षेत्र में नाम कमाया। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो पुष्कर मेले का आयोजन बच्चों अजमेर में होता है। ठीक है, समझ में आपको आई मेरी बात। निम्नोक्त में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है, तो वो सालार जंग संग्रहालय है। मतलब कौन सा संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय है। यह इसे जो है विश्व कला संग्रहों का भंडार बच्चों कहा जाता है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता। तानसेन, अमीर खुसरो, नवाब वाजिद अली शाह, सिद्धेश्वरी देवी। तो अमीर खुसरो को जो है ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है, तो बच्चों गांधीनगर गुजरात में। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है, गांधीनगर गुजरात में। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में बच्चों स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का होता है, तो ट्रम्पेट देखा होगा बच्चों, एक तरह की बीन टाइप का होता है, ऊपर उसमें बटनें होती हैं, उन्हीं को दबाते रहते हैं ऊपर नीचे करके, उससे अच्छा सा एक सॉन्ग निकलता है, यानी म्यूजिक निकलता है। कह रहा है, निम्नलिखित कलाकारों का उनके कला रूपों का मेल बताइए, तो जतिन दास, परवीन सुल्ताना, प्रदोष दास गुप्ता, उस्ताद विलियात खां। मतलब ये जो हैं निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल बताइए, तो ये जतिन दास है, परवीन सुल्ताना है, प्रदोष दास गुप्ता है, उस्ताद विलियात खां है। तो इनका देखिए उत्तर क्या होगा, बताते हैं हम आपको। तो इसका बच्चों उत्तर हो जाएगा दूसरा, सेकंड ऑप्शन इसका बच्चों सही है। सेकंड ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, आपको समझ में आई बात। अगले प्रश्न में आते, निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन है जो बधिर यानी बहरा था, तो बीथोवन एलवी जो हैं ये बहरे थे बच्चों। अगले प्रश्न में आते हैं, सहतारा जिसे सितार बोलते हैं उसका जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है।
अमीर खुसरो को बच्चों, अमीर खुसरो को समझा जाता है। कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल मिलाई, यानी कलाकार यहाँ दे रखे हैं और कला रूप बगल में हैं। तो पन्नालाल घोष, फिर है पंडित भीमसेन जोशी, अंजलि इला मेनन और मदुरई मणि अय्यर, ये मतलब कि हैं। तो इनमें कौन सा बच्चों सही होगा? तो इसका जो है ए, देखिए इसका कौन सा सही होगा? इसका सही होगा जैसे ए, पन्नालाल घोष जो हैं वो बांसुरी वादक हैं, बांसुरी बजाते हैं। दूसरा है पंडित भीमसेन जोशी, तो वो हमारे जो हैं हिंदुस्तानी संगीत यानी कंठ संगीत। और अंजलि इला मेनन जो सी है, सी का पहला चित्रकला से संबंधित हैं। और मदुरई मणि अय्यर, मदुरई मणि अय्यर जो हैं वो हमारी जो हैं कर्नाटक संगीत यानी कंठ संगीत से संबंधित बच्चों हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है? तो किशनगढ़, किशनगढ़ वो जगह है जहाँ पर मतलब जो है भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास बच्चों हुआ है। तो इस तरह से भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न भी आपके जो हैं प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना में बच्चों पूछे जाएंगे। मैंने ये 20 प्रश्न आपको आज बताए हैं और इन 20 प्रश्नों को आप अच्छे से समझिए, अच्छे से ध्यान रखिए और पढ़िए और याद करिए, जिससे आपका जो है एक तरह का रिवीजन भी हो जाए और आपका अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाओ। बच्चों हम कल फिर मिलेंगे अगले 20 प्रश्नों को देखने के लिए, ठीक है बच्चों? आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।